अस्सलाम वालेकुम। सीखो सब कुछ में खुशामदीद। दोस्तों, आज हम मेन मेन्यू क्रिएट करना सीखेंगे सप्लायर और कस्टमर लेजर्स का। हमने पहली वीडियो जो कि पार्ट 1 थी उसमें सप्लायर लेजर क्रिएट करना सीखा, उसकी कैलकुलेशन सीखी, और दूसरी वीडियो जो कि पार्ट 2 थी उसमें हमने कस्टमर लेजर क्रिएट करना सीखा और उसकी कैलकुलेशन करना सीखी। और थर्ड वीडियो में हम मेन मेन्यू बनाना सीखेंगे, जिसमें जो लेफ्ट साइड है उसमें हमने सप्लायर को रखा है। जितने भी सप्लायर्स होंगे उनके नाम यहाँ शो हो रहे होंगे और उनके बैलेंसेस यहाँ शो हो रहे होंगे। अकाउंट पेबल वो बैलेंसेस होते हैं जिसकी हमें पेमेंट करनी होती है, यानी कि हमारे पास वो उधार होता है जिसकी हमें पेमेंट करनी होती है। और दूसरे जो राइट साइड में है वो हमने कस्टमर, जितने भी कस्टमर हो गए उनके नेम आ रहे होंगे, उनके बैलेंसेस शो हो रहे होंगे। अकाउंट रिसीवेबल में वो बैलेंसेस होते हैं जो हमें रिसीव करने होते हैं। तो यहां हमने टोटल बैलेंस भी शो किया है। जितने भी सप्लायर्स होंगे उनके टोटल बैलेंस यहां शो हो रहे होंगे और जितने भी कस्टमर होंगे उनके बैलेंसेस यहां शो हो रहे होंगे टोटल। आइए देखते हैं कि इसकी कैलकुलेशन हमने किस तरीके से की और उसको किस तरीके से बनाया। आप सबसे पहले मैं आ जाता हूँ सप्लायर अकाउंट में। इसमें हमने ये बैलेंस जो उठाया है वो किस तरीके से उठाया है आइए देखते हैं। मैं इसको डिलीट कर देता हूं। मैंने इसको उठाया है इज इक्वल टू प्रेस कर जैसे ही मैं सप्लायर की शीट में आया, यहां से ये जो सप्लायर का सेल है जिसमें बैलेंस शो हो रहा है इसको सिलेक्ट कर लिया, और जैसे ही मैं इंटर करूंगा तो ये बैलेंस उठकर यहां आ जाएगा। अब होगा क्या कि सप्लायर में अगर मैं यहां लिख देता हूं, फॉर एग्जांपल हमने 20,000 का माल लिया, 20,000 की पेमेंट की, तो मैं जैसे ही इंटर करूंगा तो बैलेंस कितना हो गया 55,000। तो मेन मेन्यू में आकर आप देखेंगे कि 55,000 यहां आ गया। इसी तरीके से यानी कि कोई भी सप्लायर में अपडेट होगी या कोई भी एंट्री होगी उसका बैलेंस जो है वो मेन मेन्यू में ऑटोमेटिकली शो होता रहेगा। इसी तरीके से कस्टमर का भी यही है कि हमने इसको लिंक करवा दिया कस्टमर के इस सेल से, ताकि जो भी अपडेट होते रहे वो यहाँ ऑटोमेटिकली होती रहे वो अपडेशन। इसी तरीके से हमने टोटल बैलेंस शो कराया। इसके लिए ऑटो सम का फार्मूला लगाया। ऑटो सम का फार्मूला किस तरीके से लगाते हैं, आप ऑल्ट के साथ इज इक्वल टू प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लेगा और इंटर करेंगे तो टोटल आ जाएगा। इसी तरीके से यहां भी हमने ऑटो सम का फार्मूला लगाया। इस तरीके से अगर कोई नया सप्लायर आता है, फॉर एग्जाम्पल यहां मैंने कोई नया सप्लायर आया और उसकी पेमेंट उठकर उस सेल से आती है, मैं इधर फॉर एग्जाम्पल डमी एक लिख देता हूं 60,000, तो ये ऑटोमेटिकली यहां टोटल होता रहेगा। इसको मैं डिलीट कर देता हूं क्योंकि मुझे जो है वो बैलेंसेस उठाने हैं वो लेजर से उठाने हैं। जितने भी सप्लायर्स होंगे वो मैं शीट क्रिएट करता रहूंगा और उसके बैलेंसेस यहां शो होते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें नया कोई सप्लायर क्रिएट करना है तो इसके लिए आसान जो तरीका है वो ये है कि आप इस पर राइट क्लिक करें और यहां से मूव और कॉपी पर क्लिक करें, और आपने क्रिएट कॉपी करनी है तो इस पर चेक लगा दें, ओके कर दें, एक नई कॉपी बन गई। और यहां से सप्लायर का नाम दे दें, मैंने कहा .1। .1 एक सप्लायर है, इसका मैंने नाम दे दिया और यहां से मैं इसको चेंज कर दूंगा .1। अब ये सप्लायर है और इसकी जो भी ओपनिंग बैलेंस होगा और परचेजेस होगी वो हम यहाँ एंट्री करते जाएंगे। हमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें यहाँ से डिलीट करना है और अपनी जो भी चीजें इनवॉइस होगी, पेमेंट होगी, उसकी एंट्री करनी होगी।
तो देखिए हमने इस वक्त दूसरा सप्लायर क्रिएट कर दिया और उसकी हम जो भी परचेजिंग वगैरह करेंगे, वो एडिटिंग वगैरह करेंगे, वो हम यहाँ करते जाएंगे। और दूसरे सप्लायर का अगर मुझे बैलेंस उठाना है तो मैं क्या करूंगा कि एक तो ये है कि मुझे लिंक बनाना पड़ेगा 0.1 और बैलेंस उठाने के लिए इज इक्वल टू, और 0.1 की शीट पर आया मैंने और यहां से इसको सिलेक्ट कर दिया, इंटर किया तो ये बैलेंस उठ कर आ गया। अब यहां आप देख रहे हैं कि एक हाइपरलिंक बना हुआ है। हाइपरलिंक बनाने के लिए मैंने क्या किया, इसको इंसर्ट में आप आकर इसको हाइपरलिंक बना सकते हैं। हाइपरलिंक पर मैंने जैसे ही क्लिक किया, यहां से आपके पास ऑप्शन है पॉइंट दिस प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। अब कहां करना है, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूं तो कहां चला जाए, ये 0.1 वाली लेजर पर चला जाए। ओके कर दिया। अब यहां लिंक बन गया। जैसे मैं 0.1 पर क्लिक करता हूं, ये 0.1 वाले लेजर में आ गया। और जैसे ही मैं कंप्यूटर वर्ल्ड पर क्लिक करता हूं तो ये कंप्यूटर वर्ल्ड वाले लेजर में आ गया। तो मैंने हाइपरलिंक भी बना दिया इस तरीके से। आप देख सकते हैं कि जैसे मैं कंप्यूटर वर्ल्ड में आया, यहाँ एक बैक का ऑप्शन हमने बना दिया, लिंक दे दिया। इस पर मैं क्लिक करूंगा, ये दोबारा बैक इसी पोजीशन में मेन मेन्यू में आ जाएगा। इस तरीके से कस्टमर में आया मैं और बैक पर क्लिक करूंगा तो मेन मेन्यू में आ जाएगा। अब ये लिंक किस तरीके से बनाया, ये लिंक आप यहां से शेप ले सकते हैं और कोई भी शेप इंसर्ट कर दे और इस पर राइट क्लिक कर एडिट टेक्स्ट में यहां लिख दे बैक, बैक लिखने के बाद इस पर क्लिक कर इंसर्ट में हाइपरलिंक है और यहां से मैंने मेन मेन्यू सिलेक्ट कर लिया, ओके कर दिया। अब जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे ये बैक हो जाएगा मेन मेन्यू पर। तो इस तरीके से आप एक अपने सप्लायर्स और कस्टमर्स के बैलेंसेस को मेंटेन कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों कितना जबरदस्त ऑप्शन है कि आप कस्टमर पर क्लिक करेंगे, कस्टमर लेजर पर आ गए और बैक पर क्लिक करेंगे, मेन मेन्यू में आ गए। इस तरीके से आपके सप्लायर जो लेजर है वो भी मेंटेन होगा, कस्टमर लेजर है वो भी मेंटेन होगा और उसके जितने भी आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस है वो आप यहां देख सकते हैं मेन मेन्यू में। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो वगैरह आए तो उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।